हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज हितेश देवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। सभी का स्वागत है बेटा सफलता सीरीज में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग हर चैप्टर को 15 मिनट में फिनिश कर देंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा ये सीरीज आप लोगों के लिए, रिविजन के लिए। ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को एक ये वीडियो इस चैप्टर का मिल जाए। ठीक है, आज बेटा हम लोग बातचीत करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चैप्टर को बेटा स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूं। आप कभी भी बेटा अड्डा के प्लेटफॉर्म पे महापैक, डिटेल्ड बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बॉक्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बेटा तो आप लोग स्पार्टन कोड लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाओगे, पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा ऐड हो जाओगे। और अगर कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट है जैसे बेटा टेस्ट सीरीज है, रिवीजन बॉक्स है, वो बेटा आप लोग के घर पे सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी में मिल जाएगी स्पार्टन कोड के साथ। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन लोग मूल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स और 15 मिनट में बेटा इसे फिनिश करते हैं। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा क्या क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है। मोल क्या है बेटा? एक नंबर है जो बेटा Na पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। Na क्या है बेटा? एविगेड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, जिसे अपन लोग 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। अब बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो उनका मास और चार्ज आप लोगों को पता होने चाहिए। ये याद रखिएगा बेटा, मास में अगर मैं तीनों के मास कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, फिर प्रोटॉन का और फिर न्यूट्रॉन का। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम सा होता है, 1.672 इंटू 10⁻27, 1.674 इंटू 10⁻27। ठीक है, चार्ज में बात करूं तो ये बेटा चार्जेस हैं और बेटा न्यूट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? 0 रहता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर रहता है, बस क्या है डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज तो यहाँ पे माइनस आ गया है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज बेटा आपको हमेशा जो मिलेगा वो E के मल्टीपल्स में मिलेगा। E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19, मतलब 1E, 2E, 3E, -1E, -2E, -3E। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि -1.5E आ जाए, -2.7E आ जाए, नहीं। चार्ज हमेशा क्या रहता है? क्वांटाइज्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे आपका होता है एक ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे बेटा ये तो बहुत बेसिक सी बात है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है ना, हीलियम का 4 ग्राम होता है, लिथियम आपका 7 ग्राम, बेरिलियम 9 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम है ना, ये आपका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें हम लोग किसकी बातचीत करते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स की। जैसे बेटा H2O एक मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम हो गया। जैसे बेटा यूरिया, इसका आपको मोलर मास या फिर ये मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, 60 ग्राम। ग्लूकोज 180 ग्राम, सुक्रोज 342 ग्राम। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोग देखो तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास आता है। एवरेज एटॉमिक मास किस केस में लगाते हैं हम लोग? आइसोटोप्स के केस में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा क्लोरीन 35 है, ये 75% दे रखा है। क्लोरीन 37 है, ये 25% दे रखा है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? जो भी एटॉमिक मास है इनटू परसेंटेज। तो देखो बेटा 35 वाले की परसेंटेज कितनी है? 75 प्लस 37 वाले की परसेंटेज कितनी है बेटा? 25। तो यहाँ पे देखो 37 इंटू 25 और डिवाइड कर देना हमेशा 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या होती है बेटा? 100 होती है। ठीक है, तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। हमेशा याद रखना जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो लोवेस्ट एटॉमिक मास विच वॉज 37 इन दिस केस एंड हाईएस्ट एटॉमिक मास विच इज 37 इन दिस केस, उसके बीच में आएगा। देखो आंसर क्या है? 35.5। तो ये क्या है? लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में है। और एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप के करीब होगा जिसका परसेंटेज ज्यादा है। जैसे यहां पे देखो जो 35 वाला है उसकी परसेंटेज कितनी है? 75 है। तो ये परसेंटेज ज्यादा है, तो आपका आंसर भी किसके करीब आया है? 35.5 आया है। किसके करीब आया है? 35 के आया है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू दैट आइसोटोप हुज परसेंटेज इज मोर। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो बेटा उधर ही बेटा क्या होता है, एक और आपकी डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक मास की होती है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन का 1 एटम ले लो, हीलियम का 1 एटम ले लो। यहां पे यूनिट क्या आता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU, 4 AMU, 7 AMU, 9 AMU। ठीक है, और ऐसे ही आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। H2O कितना? 18 AMU, 18 ग्राम नहीं, 18 ग्राम नहीं, 18 ग्राम था मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, और यहां पे है 1 मॉलिक्यूल। दोनों में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमोनिया 17 AMU। तो एक आपकी यूनिट होती है ग्राम्स
एक आपकी यूनिट होती है एएमयू। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, और रिश्ता हम लोगों को बेटा याद रखना है। ये जो रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन अपन लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है 1 एएमयू इज, यहाँ पे देखो ये चीज आपको याद रखनी है, एक सेकंड, है ना, ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 एएमयू इज 1 अपॉन Na ग्राम्स। Na क्या है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जब वैल्यू डालते हो तो इतना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो ये रिलेशन है, ये हम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, मोल निकालते कैसे? मोल निकालने के बेटा तीन फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास। एक है बेटा वेट से, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमें पता है H2O का 18, अमोनिया का 17, है ना आपका कोई सा भी ले लो, ग्लूकोज ले लो 180। मोलर मास हमें पता है। गिवन वेट आपको सवाल में दे रखा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब आपको दे दे कि यार इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे निकालोगे? गिवन पार्टिकल्स जो भी दे रखे हैं सवाल में कि यार इतने एटम हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइड कर देना Na के साथ। Na क्या है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले हैं, वेट वाले और पार्टिकल वाले, दिस इज ऑलवेज वैलिड, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान से यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर में है अगर, या फिर 22400 अगर ml में है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आप लोग, ये वैलिड कब है? सबसे पहले बात, इट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, लिक्विड के लिए नहीं लगा सकते, सॉलिड के लिए नहीं लगा सकते। एंड इट इज वैलिड ओनली एट एसटीपी या फिर एनटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर। अगर ये दे रखा है सवाल में कि यार एसटीपी है, एनटीपी है, गैस भी दिख रही है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। गिवन वॉल्यूम दे रखी होगी, लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करना है, और एमएल में है तो 22400 ml से डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी अगर वेपर डेंसिटी आए तो ये तो कुछ भी नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं। और वेपर डेंसिटी आए तो कुछ नहीं, मोलर मास बाय 2, वेपर डेंसिटी का सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखो बेटा मोलर वॉल्यूम क्या होती है। मोलर वॉल्यूम, अगर आप एक मोल ले लो किसी भी गैस का, ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन लो, अमोनिया लो, SO2 लो, हीलियम लो, नियॉन लो, कोई सी भी गैस लो, एक मोल लो और किस पे लो, एसटीपी पे लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स है। मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी फिक्स है, कितनी, 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। 1 मोल ऑफ SO2 एट एसटीपी कितना, इतना। 1 मोल ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कितना, इतना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, और एक मोल लिया है तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, और उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है। परसेंटेज बेटा जिस तरीके से निकालते हुए हैं बचपन से, उसी तरीके से निकालना है। परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की अगर परसेंटेज निकालनी है तो उसका वेट लिखिएगा, नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिखना जो कि टोटल वेट होता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के लिए, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं बेटा, आजा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे C6H12O6, तो यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो एक्चुअल नंबर बता रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। तो यहाँ पे देखो 6 12 6, तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालना चाहूं 6:12:6, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो CH2O, ये आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो आपको कौन बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है, ठीक है। और यहां पे ये एक रिलेशन है, ये X है जो रिलेट करता है इंपेरिकल फॉर्मूले को और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। कैसे निकालते हो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका मास, ठीक है। उसके बाद बेटा स्टोशियोमेट्री आती है। स्टोशियोमेट्री में सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, बैलेंस करना। इसमें बेटा दो केसेस होते हैं। केस 1 क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन मतलब मास दे दे, मोल्स दे दे, पार्टिकल्स दे दे, वॉल्यूम दे दे, किसके, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रखा है। आप इसमें क्या लगाते हो, इक्वेशन को बैलेंस करते हो और ये मैजिकल इक्वेशन लगाते हो। क्या, ए क्या है बेटा, रिएक्टेंट, तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये देखो स्मॉल ए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ डी अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये मैजिकल इक्वेशन लगाओगे, आपके सारे सवाल बनेंगे केस 1 के। केस 1 क्या है, जब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। केस 2 क्या होता है, जब आपको 2 रिएक्टेंट के बारे में बता दे, 3 रिएक्टेंट के बारे में बता दे, 3 की इंफॉर्मेशन दे दे। ये केस होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, विच लिमिट्स द रिएक्शन। निकालते कैसे हो, देखो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट लिखा हुआ है,
दैट रिएजेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट हुज मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स निकालना आता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा जब इक्वेशन को बैलेंस करोगे। तो ये जो रेशियो जिसका मिनिमम होता है वो आपका क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये रेशियो आपको निकालना है, जिसका मिनिमम आया वो आप लोगों का क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में बेटा कुछ इस तरीके की टेबल भी बनती है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये नोट्स भी बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो यहां पे आप लोग इनको, इस टेबल से आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद बेटा आप लोग क्या आते हैं, उसके बाद आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है। यहां पे देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकलेगी। न्यूमरेटर हमेशा होता है सल्यूट का, डिनोमिनेटर होता है सोल्यूशन का। तो देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखिए बेटा, अच्छे सवालों में ये चीज काम आती है। 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है 30 ml सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 ml सोल्यूट है, 100 ml सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 70। क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट ही मिला के 30 और 70 ही मिला के क्या बना रहे होंगे, सोल्यूशन बना रहे होंगे, 100 बना रहे होंगे। ठीक है। यहां पे देखिए बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ये न्यूमरेटर के में क्या है, वेट किसका होगा, सोल्यूट का, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम किसकी होगी, सोल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। इसके बाद यहां देखो बेटा, इसके बाद यहां देखो बेटा, है ना। अब जैसे आपका देखो सोल्यूशन है, उसमें दो चीजें होती हैं, क्या, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, Na इसके मोल्स हो गए। सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, Nb इसके मोल्स हो गए। तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, खुद के मोल्स Nb, टोटल मोल्स Na प्लस Nb। तो दो चीजें ना, तो टोटल मोल्स Na प्लस Nb आएगा। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, खुद के मोल्स Na, टोटल मोल्स Na प्लस Nb। ठीक है। और याद रखना, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे, XA प्लस XB कितना आएगा, 1। ऐसे ही सपोज करो तीन कंपोनेंट्स होते, XA प्लस XB प्लस XC, तीनों को ऐड करते, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन जब जब ऐड करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है। ये बेटा मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और अगर ml में ले रहे हो वॉल्यूम तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। मोलर सेमी मोलर हाफ हो जाता है, डेसी मोलर 1/10 हो जाता है, सेंटीमोलर हो तो 1/100, मिली मोलर हो तो 1/1000। ठीक है। ऐसी मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसे याद रखिएगा, हाईलाइट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में पहली बार क्या आ रहा है, आपका सॉल्वेंट आ रहा है, तो वेट सॉल्वेंट का किसमें, केजी में। और अगर ग्राम में ले रहे हो तो 1000 से अगेन मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। ये पार्ट्स पर मिलियन है और पार्ट्स पर बिलियन है, इसमें बहुत ज्यादा सेंटी मत होइएगा। ठीक है। आ जाओ आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। अगेन न्यूमरेटर में क्या है, वेट है किसका, सोल्यूट का, तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में ले लो, वेट ऑफ सोल्यूशन ग्राम में ले लो इनटू 100। ठीक है। यहां पे देखिए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड बेटा कौन सी करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सी करती हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनके जो फॉर्मूले आते हैं उसमें भी वॉल्यूम होती है। एक होती है बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ppm। इधर एक और लिख दो बेटा, ppb, है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होती है मास रिलेटेड। ठीक है। तो एक सवाल तो यहीं से बन जाता है कि आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। चलिए, अच्छा यहां देखो बेटा, ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो अगेन आप लोगों को याद रखने हैं। बेटा मैं कह कह के थक गया हूं, आई होप आप लोगों ने याद रख लिए होंगे। ये चार फॉर्मूलेज हैं, थोड़े से टिपिकल दिखते हैं लेकिन यहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, है ना। उसके बाद बेटा डाइल्यूशन का केस होता है। सर डाइल्यूशन क्या होता है, पानी डाल, अगर आप पानी डालते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में बेटा तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है ना, पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। एक क्या होता है, डाइल्यूशन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन सेम, सोल्यूट में आप कुछ चेंजेस नहीं करते तो उसके मोल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है। डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनता है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है। एक होती है बेटा परसेंटेज यील्ड, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, परसेंटेज एफिशिएंसी भी बोलते हैं, कि यार कौन सी रिएक्शन कितनी एफिशिएंट है। याद रखना, कोई सी भी रिएक्शन 100% एफिशिएंट नहीं होती, तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे देखो 5 मोल N2
reacts with H2 to form 8 moles। अब 8 मोल तो क्या है बेटा, आपका एक्सपेरिमेंटल है ना। आपने थ्योरेटिकल से कैसे निकाला, 10 मोल्स निकाला। यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्री, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 5 मोल है तो यहाँ पे कितने होंगे 10 मोल। तो ये क्या है बेटा आपका, ये क्या है आपका बेटा थ्योरेटिकल, ये क्या है थ्योरेटिकल। और जो सवाल में दे रखा है वो क्या है बेटा आपका एक्सपेरिमेंटल। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, 8/10 एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, तो 80% आ गया। ठीक है, चलिए, है ना। बाकी बेटा ये मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन का केस रहता है जब आप दो नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब एसिड एसिड मिक्स कर दिया, रिएक्ट नहीं करेंगे, बेस बेस मिक्स कर दिया, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये रहता है। और व्हेन टू रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर जब दो नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स करते हैं तो फाइनल मोलैरिटी कितनी आती है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये रहती है। और अगर जब दो रिएक्टिंग स्पीशीज एसिड और बेस आपका रिएक्ट कर गया तो फाइनल मोलैरिटी क्या आती है, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। डिनोमिनेटर में दोनों के क्या होता है, वॉल्यूम ऐड होता है। डिनोमिनेटर में दोनों में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऐड होगा। ठीक है जी, तो यहां पे बेटा मोल कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। आई होप बेटा आपको चीजें हमने पूरी की पूरी रिवाइज कर ली है, नॉर्मेलिटी नहीं करी है, क्योंकि नॉर्मेलिटी हम लोग कब करेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में के सफलता सीरीज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मेरे को यार कमेंट में आप डेफिनेटली बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा जा रहा है, मतलब चाहिए। मैं बनाता जा रहा हूं वीडियोस, आप जैसे जैसे बोलोगे कि सर ये चैप्टर हमको चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट करके जाओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। ठीक है, तो आई होप इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। 15 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया। प्रोकास्टिनेट मत करना, जिस दिन वीडियो रिलीज होगा उसी दिन हम लोगों को ये वीडियो देख के सुना है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना। ये शॉर्ट नोट्स भी बेटा आप लोगों को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल है नितेश देवनानी केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।